आई डोंट केयर के दुनिया की बोल दी। ये सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर दिलजीत दोसांझ ने लिखा है आज, और साथ में अपना एक वीडियो शेयर किया है। आखिर दिलजीत किसको ये मैसेज देना चाहते हैं? दिलजीत दोसांझ पहुंचे हैं अपने होम टाउन चंडीगढ़, जहां से पंजाबी इंडस्ट्री की शुरुआत होकर पूरी दुनिया में फैली और दिलजीत भी एक बड़े स्टार बने। उसके बाद आता है उनका इंडिया टूर, जिसका नाम है दिल ल्यूमिनाटी इंडिया टूर। कई सारे शहरों में कॉन्सर्ट करने के बाद दिलजीत को चंडीगढ़ आना था। 14 दिसंबर सैटरडे को उनका चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड में शो है, कंसर्ट है। मगर इससे पहले उनके लिए दिक्कतें फिर बढ़ गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। और दिलजीत की आवाज थम नहीं रही, लगातार बढ़ रही है। इंडिया में जबरदस्त करोड़ों फैंस उनके लगातार उनके शोज में जा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, और सोशल मीडिया साइट्स पर भी उनका शो जबरदस्त जो है प्रॉफिट और गेन हर तरह से पॉपुलैरिटी लेता जा रहा है। आखिर दिलजीत के लिए दिक्कतें क्या हुई चंडीगढ़ में, ये हम आपको बताते हैं। सीसीपीसीआर ने दिलजीत के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ये सीसीपीसीआर क्या है? चंडीगढ़ कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, सीसीपीसीआर। इन्होंने एक एडवाइजरी दी दिलजीत को, और इससे पहले दिलजीत को ऐसी ही एडवाइजरी हैदराबाद में कॉन्सर्ट के दौरान भी मिली थी। यानी कि दिलजीत शराब पर कोई गाना नहीं गाएंगे। उनके 3 बड़े गाने शराब पर हैं, पंचतारा, केस और पटियाला पैग। मगर दिलजीत ने तब भी ये कहा था कि उनके लिए बहुत आसान है, वो अपने गाने को ट्विन कर देंगे। उन्होंने किया भी था। पटियाला पैग ला छड्डीदा के बदले उन्होंने कहा था पटियाला गेड़ा ला छड्डीदा। और साथ ही साथ एक बड़ा जबरदस्त जवाब भी दिया था उन क्रिटिक्स को जो उनके गानों को लेकर ये कहते हैं कि लोगों में शराब पीने की भावना जागती है उनके गाने सुनकर। थोड़ा सा सवाल हम यहां उठाएंगे और फिर आपको पूरी विस्तार में चीज बताएंगे। सवाल यह है कि क्या दिलजीत दोसांझ अकेले ऐसे गायक हैं जो शराब पर गाने गाते हैं या हथियारों पे गाने गाते हैं? बल्कि कई सारे ऐसे पंजाबी सिंगर हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं, बहुत हिट हो चुके हैं शराब, ड्रग्स और हथियारों पे गाने गाकर। कभी इनके गानों को रोका नहीं गया, रोक नहीं लगी। अब अचानक ऐसा क्यों? और दूसरी बात, दिलजीत के यही गाने हर शादी समारोह, हर फंक्शन में बजते हैं और उनपे युवा, टीनेजर सब धड़ल्ले से नाचते भी हैं। लोग अपने घरों पे भी ये गाने बजाते हैं, अपनी गाड़ियों में भी ये गाने बजाते हैं। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल, वहां तो वैसे ही ये गाने लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक है और पंजाब में तो लोग पंजाबी म्यूजिक के बिना ना कोई फंक्शन होता है ना कोई शादी। शराब भी ब्याह शादियों में बहुत चलती है, परोसी जाती है। और चंडीगढ़ में तो मुझे लगता है कि काफी सारी वाइन शॉप्स जो हैं बाकी शहरों से भी ज्यादा हैं और बहुत हाई फाई हैं। तो फिर आखिर इस कॉन्सर्ट में ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी ये क्यों? खैर, ये तो जो प्रेरोगेटिव है ये सीसीपीसीआर का है, उस कमीशन की ओर से जो भी कहा गया वो दिलजीत को फॉलो करना है। मगर बड़ी बात यह है कि क्या कारण है कि दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर ऐसा हो रहा है। और शायद दिलजीत को भी नहीं लगता होगा कि हैदराबाद के बाद उनके अपने होम टाउन पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में उनके कंसर्ट के द्वारा ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हैदराबाद के अलावा इंदौर में भी उन्होंने शो किया और लखनऊ में भी, बेंगलोर में भी, वहां कहीं पर भी उनको कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई और उन्होंने अपने शराब वाले गाने गाए भी नहीं। दिलजीत ने पिछली बार हैदराबाद के शो के बाद ये कहा था कि अगर वो शराब के गाने गाना बंद कर देते हैं तो वो भी चाहते हैं कि कुछ लोग कम से कम उन सरकारों को भी बोलें कि जब उनका शो हो उस दिन ड्राई डे कर दिया जाए या फिर शराब बिके ही ना। क्योंकि चंडीगढ़ की जो एडवाइजरी है उसमें दिलजीत के लिए कुछ और एडवाइजेस भी हैं, जैसे कि 25 साल तक के युवाओं को उनके कॉन्सर्ट में शराब ना परोसी जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 120 डेसिबल से ज्यादा आवाज होती है उनके कॉन्सर्ट के अंदर, और वहां पर वो स्टेज के ऊपर, डाइस के ऊपर कोई भी छोटे बच्चों को ना बुलाएं। अब वो तो स्टेज के ऊपर छोटे बच्चों को नहीं बुलाएंगे, मगर अपने बच्चों को कोई भी किसी भी कॉन्सर्ट में लेके जाया जा सकता है, लेके जा सकता है, इसकी इजाजत तो है शायद। और या तो फिर इसके ऊपर भी रोक लगे कि छोटे बच्चे ऐसे कॉन्सर्ट में जाए ही ना, क्योंकि हमने देखा जहां जहां भी दिलजीत के या बाकी सिंगर्स के कॉन्सर्ट होते हैं, लोग परिवार के साथ जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, एंजॉय भी करते हैं।
नाच गाना भी होता है। तो आखिर इस बार ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स के कॉन्सर्ट्स पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस क्यों? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, और ये पहली बार हुआ है। और खास तौर पे सीसीपीसीआर का ये भी कहना है कि ऐसा ही एक कॉन्सर्ट 7 दिसंबर को चंडीगढ़ में पहले हुआ है, जिसमें एक और पंजाबी सुपरस्टार करण औजला का इंडिया टूर चल रहा था, उसमें भी ऐसी चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस थी। और 21 दिसंबर को एक और पंजाबी सुपरस्टार उभरते हुए कलाकार एपी ढिलन का भी लाइव है, और वो भी सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड में भी होना है। उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस रखी जा रही हैं। तो दिसंबर के महीने में चंडीगढ़ में जो तीनों बड़े पंजाबी सुपरस्टार्स के कॉन्सर्ट हैं, तीनों में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। साथ ही साथ दिलजीत दोसांझ के लिए एक और दिक्कत भी खड़ी हो गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगाई गई। ये पीआईएल लगाई गई एक लोकल रेजिडेंट द्वारा, जिनका यह कहना है कि सेक्टर 34 में ऐसे शोज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। आसपास लोगों को दिक्कत होती है और साथ ही साथ ट्रैफिक की बहुत समस्याएं होती हैं। या तो ट्रैफिक के एडिक्वेट इंतजाम हो, या फिर ऐसे जो शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनको शिफ्ट किया जाए। वहीं पर डीसी चंडीगढ़ एक यूटी है, और वहां के जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने भी कहा है कि 21 दिसंबर जब एपी ढिलन का शो है, उसके बाद से कोई भी शो चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड में नहीं होगा। सभी शोज को अगर करना है तो उसकी परमिशन उन्हें 25 सेक्टर के बड़े ग्राउंड में होगी, क्योंकि वो ग्राउंड मैदान बड़ा है, वहां पर ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं। मगर हमारा फिर यही सवाल है कि आखिर दिलजीत के लिए ये दिक्कतें इंडिया टूर में इस बार क्यों बढ़ रही हैं? दिलजीत भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि दिलजीत दोसांझ जब शनिवार को चंडीगढ़ में डाइस पे आएंगे, कॉन्सर्ट करने आएंगे, तो जरूर इस बात का जवाब देंगे, क्योंकि पहले भी हमने देखा है वो डाइस के ऊपर से ही सीधे या फिर घुमा फिरा कर जवाब जरूर देते हैं जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि दिलजीत चंडीगढ़ के शो में कौन कौन सा गाना ट्विंग करके गाते हैं, और उसके बाद अपनी बातों में किसको कितना कैसे जवाब देते हैं। मगर एक बात तो है, जिस जमीन से ये लोग उभरे, पूरी दुनिया पे म्यूजिक इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, वहां पर भी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। हम इसका जवाब आपके ऊपर ही छोड़ के जा रहे हैं, और दिलजीत के शो में जो दिलजीत जवाब देंगे वो भी आप देख लीजिए। मगर ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करिए, ताकि लोगों के तक ये बात तो पहुंचे कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत धन्यवाद।